राशिद भाई हमारे साथ हैं, सिकंदर भी हमारे साथ हैं, लेट्स टॉक टू देम। और टू बिगिन विद, बड़ी अच्छा हमारा रन ऑफ पीएसएल के बाद राशिद भाई हम ये बातें कर रहे थे कि हम ये सब कुछ ट्रांसलेट कर पाएंगे आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में या नहीं। आई मीन अगर आप कैप्टन की बात कर लें, शान मसूद की बात कर लें, तो हुआ क्या? क्या प्रेशर हम नहीं ले सकते कहीं और जाके? अपने घर तो हम बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली इनके रैकेट्स देखें तो ठीक ठाक बन रहे होते हैं, कलेक्टिवली नथिंग। देखिए पीएसएल एक एंटरटेनमेंट है, उसका कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन उस एंटरटेनमेंट में भी तो राशिद भाई खेल तो रहे होते हैं। नहीं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट और T20 जमीन आसमान का फर्क है। टेस्ट का मतलब है टेस्ट है आपका हर चीज का। यहाँ तो T20 में एक पाँव रखा, छक्का मार दिया तो आपने 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको हर सेशन में, हर ओवर में, हर डे 5 डे टेस्ट मैच है। आपको तैयार रहना है, परफॉर्म करना है। शान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, वो अब तैयारी करने जा रहे हैं अगले टेस्ट की। वो पिछले 15 टेस्ट मैच में भी यही, हर टेस्ट में यही बोला गया। हर कैप्टन सेव करता है अपने आप को, मान लिया। क्या हम लोगों की तैयारी थी कि हमारे जो 3 कैप्टन हैं T20 के, वनडे के, टेस्ट के, तीनों कल खेल रहे थे। जी जी, तीनों ही गलत कैप्टन है, तीनों ही गलत कैप्टन है ना। देखिए शाहीन अफरीदी को वनडे का बनाया, वो T20 के हैं। सलमान अली आगा वनडे के हैं, वो T20 में। शान मसूद की परफॉर्मेंस अपनी नहीं आ रही। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि आपकी टीम कहाँ पे खड़ी हुई है। हमारे सीनियर प्लेयर ने परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं किया, और बांग्लादेश के सारे सीनियर प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। चाहे वो शंटू हो, चाहे वो फास्ट बॉलर तस्कीन हो, चाहे नाहिद हो, तो सबने परफॉर्म किया है ना। ताजुल इस्लाम हो या दूसरे बॉलर हो, ये सीनियर हैं, इनका काम होता है। और जहां हम अपनी परफॉर्मेंस पे नज़रसानी कर रहे हैं, वहाँ बांग्लादेश की टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस में बतदरीज जो बेहतरी आ रही है, दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क। उस पर भी ज़रा हमें रोशनी डालनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। सिकंदर, हम आपकी तरफ आए। जी जी जी, राशिद भाई कंप्लीट योर थॉट। देखिए टेस्ट क्रिकेट में वैल्यू दी है बांग्लादेश ने। पाकिस्तान में आके उन्होंने रावलपिंडी 2 टेस्ट मैच जीते हैं, और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बांग्लादेश में अपने फास्ट बॉलर से हराया है जी। अब ये कोई सोच सकता था एक जमाना ऐसा आएगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के फास्ट बॉलर से बाहर हो जाएगी, मतलब हार जाएगी। इतना बड़ा चेंज क्रिकेट में उनकी प्लानिंग जरूर होगी। उन्होंने शॉन टैट को लिया है, हमारे ही कोच थे ना, और उसके बाद जो कोरेटर थे टोनी, वो पाकिस्तान में ही थे। पिच बनाने का भी ठेका उन्होंने ले लिया, ये भी उनके पास चले गए। तो आपका ड्रेसिंग रूम तो वहां पे चले गए, मुश्ताक अहमद उनके पास है। नहीं तो फिर क्या होता है कि वही लोग जो हमारे पास होते हैं तो हम वो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते, जब वही लोग कहीं और जाते हैं तो वहाँ रिजल्ट्स आ जाते हैं। सिकंदर यही बता दें, हाँ, ये बताएं एंड ऑल्सो सिकंदर, कल हम सिकंदर से बात कर रहे थे, सिकंदर प्रॉब्ली कल हम जब यहाँ डिस्कशन कर रहे थे तो हम ये सवाल कर रहे थे कि क्या हो गया है कि ना हम फास्ट बॉलर्स को खेल पा रहे हैं, ना हम स्पिनर्स को खेल पा रहे हैं। या देखो, हमारी जो पूरी क्रिकेट चल रही है ना, हम बिल्कुल पूरी तरह जवाल आया। ठीक है, पुराना मनाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसलिए कि बड़े बड़े लोग हैं। हमने जो है क्रिकेट को क्रिकेट की तरह नहीं चला रहे। हम इससे अब अंदाजा लगाएं कि जो क्रिकेट, मैं बार बार इसलिए ये कहता हूं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह चल रही है, कि हमारा T20 का टूर्नामेंट T20 के वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुआ। इससे बड़ी नाअहली नहीं हो सकती किसी कि आपने जो वर्ल्ड कप जा रहे थे, हम T20 वर्ल्ड कप खेलने, कहते हमारे पास टाइम ही नहीं था। ओ भाई, टाइम मैनेज करना तो आपको बिठाया, यू आर द डायरेक्टर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द टाइमिंग को ऑर्गेनाइज करें, उसको वहां प्लेस करें। आपने T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है T20 का टूर्नामेंट कराना था, आपने नहीं कराया, आपने बाद में करा। अब जो नए साहब आए हैं वो क्या इसको मैनेज करेंगे? क्या जिंदगी में उन्होंने क्रिकेट खेली है गली कूचों के अलावा, स्कूल कॉलेज के अलावा? तो सबसे बड़ा फॉल्ट ये हो गया है कि हमें यही नहीं पता कि हमने क्रिकेट चलानी कैसे। इसमें बड़ों का जो मैनेज करते हैं उनका नहीं कसूर है, वो कसूर उनका है कि जो आकिब जावेद एंड कंपनी है। आप उनको एडवाइस करना चाहिए ना कि भाई इस तरह चलाओ। आप ये बताएं, एक कोच जो है उसने जिंदगी में क्रिकेट ही नहीं खेली, माइक हैसन ने क्रिकेट ही नहीं खेली है। एक कोच जिसने जिंदगी में कोई क्रिकेट ही नहीं खेली, वो आपका व्हाइट बॉल का कोच है। दूसरा कोच वो है जो अभी रिटायर हुआ है, उसने जिंदगी में कोचिंग नहीं की, जिंदगी में कोचिंग नहीं, जिसको कोच बना दिया। फैसले आपने देख लिए,
मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे पाकिस्तान का दुख होता है सर। लोग समझते हैं कि मैं किसी का दुश्मन हूँ, नहीं, मुझे पाकिस्तान का दुख होता है कि पाकिस्तान 50 ओवर नहीं खेल सका। अच्छा, हमारी पूरी इट इज इंडीड वेरी सैड। जरा अगर परफॉर्मेंस पे आ जाएं, आपने कोच की और इंसानों की बात कर रहे हैं, कैप्टन की परफॉर्मेंस अगर हम देखें कि पिछले कितने मैचेस हारे हैं, 15, And also let's talk about other senior like players. that, वो फिगर एक सेकंड, तो वो कैप्टन की परफॉर्मेंस हमें इससे ज्यादा क्या असेसमेंट होगी और कितना टाइम मिलना चाहिए कप्तान को फॉर हिज असेसमेंट? नजर तो आएगी। ये देखिए 15 में से 11 हारे। अब्दुल्ला हुमा एक चीज देखें कि कैप्टन को पहले उन्होंने ऑफर किया हुआ है कि जनाब आप जब छोड़ेंगे क्रिकेट, जब आपकी मर्जी होगी, आप आके डायरेक्टर इंटरनेशनल बन जाए। भैया मैंने अखबारों में पढ़ा कि उनको ऑफर की गई थी कि आप बन जाएं इसलिए कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। तो हमारे लड़कों के तो इतने मजे हैं कि अभी जब वो खेलते हैं तो करोड़ों रुपया वहां कमा रहे हैं, बिल्कुल कमाए। और चलिए वो तो तब होगा जब होगा, सिकंदर अखबारों में सुना होगा। मगर कहने का मकसद ये है कि दैट इज बैड मैनेजमेंट। कप्तान तो कप्तानी बेचारा, मैं नहीं बताना चाहता टीवी के ऊपर कि उनका इन्फ्लुएंस क्या है, मैं नहीं पता। वो मेरा शागिर्द है, 7 साल मैंने उसकी कोचिंग की हुई है, मुझे उसका इन्फ्लुएंस पूरे क्रिकेट सर्किट को पता है, मगर हम कह नहीं सकते इसको। अच्छा, तो वो लड़के को खुद ही चाहिए कि अब इज्जत के साथ इस सीरीज के बाद वो खुद ही कह दे कि अब मैं रिटायर हुआ। खैर कम लोग खुद ही कहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। राशिद भाई आप बताएं कि मतलब ये असेसमेंट ऑफ कप्तान काफी हो गई है, मतलब कब तक करें अब मजीद? फॉर एनीबॉडी टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज एन कैप्टन, रियली जिस तरह सिकंदर ने कहा है, आर वी वेटिंग फॉर हिमसेल्फ टू टेल अस कि जी अब मैं जरा रिटायर हो जाता हूं, इससे आई कैन नॉट डू दिस एनीमोर, या फिर हम चांस देते रहेंगे? आर दीस 15 टेस्ट मैचेस इनफ राशिद भाई? ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले हैं ना कि कप्तान किसको होना है। मैंने अभी आपको बताया कि तीनों गलत फॉर्मेट पे गलत कैप्टन बने हुए। ये आज थोड़ी हुआ है, इसके कुर्बानी हमने वर्ल्ड कप की दी है, हमने 2023 की वर्ल्ड कप की दी है, हमने 24 की दी है, हमने 25 की दी है, हमने टेस्ट सीरीज की दी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दी है। लास्ट टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में थे। बांग्लादेश जब आई थी हमने ये सोचा बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैच हराएंगे, वेस्ट इंडीज को 2 टेस्ट मैच हराएंगे, हम फाइनल खेलेंगे। हम तो उनसे ही हार गए। फिर इस दफा भी जब जाते भी यही था कि हमारा जो टारगेट है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। मैं व्हाइट बॉल को छोड़ देना, इस पे आते हैं ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो टेस्ट क्रिकेट है, सबसे बेहतरीन क्रिकेट है दुनिया की। तो उसमें भी हम जाते ही पहला मैच हार गए। अब हम 7वें पोजीशन में आ गए रैंकिंग में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जहाँ पे हम 4th नंबर पे थे, और हम कल जीतते तो हम 2nd नंबर पे आ जाते हैं या 3rd नंबर पे आ जाते हैं। चांसेस आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अब तो कल के टेस्ट मैच के बाद हम तो यहाँ से भी बाहर हो गए। तो जिन्होंने कप्तान बनाया है, इस बोर्ड ने भी बनाया, उससे पहले भी बनाए गए थे, जिसको भी बनाया है उनका फॉल्ट है ना, नजर आ रहा है आपको। ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात है ही नहीं। अब वो फैसले नहीं करेंगे, हम कमेंट करते रहेंगे और ये चलता। अच्छा, अब जरा सीनियर खिलाड़ियों पे आ जाते हैं। मुझे बताइएगा सऊद शकील साहब की क्या यूटिलिटी आपको आगे नजर आ रही है? मतलब कब ये लोग जिम्मेदारी लेंगे? मोहम्मद रिजवान के किरदार पे हम कल भी बात कर रहे थे कि इतने अरसे से हम बात करते हैं कि वो जब टिक जाते हैं तो फिर काम पूरा नहीं करते, और कल भी जिस तरह आउट हुए, वो कोई पहली दफा तो नहीं हो ऐसे आउट हुए। जी, सीनियर प्लेयर की जैसे बांग्लादेश की बात की, वो तो सामने आए। उनके 2 प्लेयर ऊपर से महमूदुल हसन और शादमान तो दोनों इनिंग में आउट हो गए, 10-15 रन पे। उसके बाद उनके सीनियर्स ने संभाला दिया और 170 की पार्टनरशिप हुई, फिर 100 की पार्टनरशिप हुई है। सीनियर का काम टेस्ट मैचेस में होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जूनियर अजान अवैस ने 100 रन की पार्टनरशिप इमाम के साथ की, फिर उसके बाद अब्दुल्ला फजल के साथ की उन्होंने पहली इनिंग में। पहली इनिंग का पूरा बोझ अगर उठाया गया वो हमारे 2 जूनियर प्लेयर्स ने उठाया था, जो कि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। दूसरी इनिंग में टी तक जब तक अब्दुल्ला फजल खेलते रहे, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। तो इसका मतलब है कि नए जो प्लेयर आ रहे हैं उनका माइंडसेट टोटली चेंज है पुराने वाले प्लेयर से। जहां हमने 2 चेंज किए हैं, अब हमारे पास बहुत सारे प्लेयर थे। हमने सिक्कू भाई ने भी प्रोग्राम किया था, अहमद भी थे, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स कौन है। अमार थे, उन्होंने 2 साल में 2000 रन किए हुए हैं। अवैस जफर है, उन्होंने भी बहुत रन किए हुए हैं। तो मिडिल ऑर्डर आपके पास मौजूद है, लेकिन वो डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं बनती। जब 2 प्लेयर ने साबित कर दिया हमें कि यार ये माइंडसेट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो हम सीनियर को T20 की परफॉर्मेंस पे, PSL की परफॉर्मेंस पे क्यों हम इतना लंबा लेके चल रहे हैं? तो जो परफॉर्मेंस है, शान मसूद हो जाए, रिजवान हो जाए, इवन टेस्ट मैचेस में बाबर आजम हो जाए, शाहीन आफरीदी हो जाए, हसन अली हो जाए और स्पिनर्स हो जाए। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की तो PSL में भी कारकर्दगी नहीं थी वैसे, ना उनकी टीम की ना उनकी अपनी।
किसकी? मोहम्मद रिजवान की तो पीएसएल में भी कोई काबिल जिक्र मतलब कारकर्दगी उनकी तो नहीं कोई थी ना। ऐसी फॉर्म भी नहीं थी कि उनको कंटिन्यू किया जाए। नहीं, उनकी तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं थी ना पीएसएल में, जिनकी थी वो भी नहीं कर पाए ना। मतलब ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। T20 में शान तो बहुत अच्छी फॉर्म में जा रहे थे ना, हाँ वो तो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहे थे। दूसरे लेकिन प्लेयर्स फॉर्म भी में चेंज देखे था। वो अच्छा खेलते हुए जा रहे थे, Right. लेकिन दो प्लेयर रहते थे। अच्छा, अदान क्या किसी ने अच्छा, हम नहीं बॉलर, हमने Very बल्लेबाजों पे भी बात की है, जी, जरा very बॉलर्स की quickly, स्पीड पे भी सिकंदर- बात करनी चाहिए सिकंदर, हमें। हम अगली टीम को स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब अगर हम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हम अपने कप्तान की बात कर रहे हैं, हम बांग्लादेश के कप्तान को देख लें। पहली इनिंग में उन्होंने 101 किया है, दूसरी में उन्होंने कितने 87 किया है। मतलब ही वाज सेटिंग एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ Leading from the front वाली बात है ना। मतलब कप्तान का तो ये असर होना चाहिए। यार देखिए, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो कोच लड़कों को बताते हैं ना, तो वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हमें पता चल जाता है, कोच खुद बताते हैं, वो कहते हैं हमें ना बताओ। अब बॉलर्स की आप बात करते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी नहीं फिट हैं, वो लाके गेंद छोड़े। देखिए, मैं सारी जिंदगी क्रिकेट ही खेली है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। जब गेंद बॉलर लाके मारता है, ये हाथ उसका ना लाके जोर से मारता है, दूसरों को देख लें आप, राना को देख लें, तो गेंद पड़ के गोली की तरह जाती है, वो लाके छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका जिस्म जो है, वो उनके जो कॉम्बिनेशन है जिस्म का, उस रिदम में नहीं है, वो अनफिट है, मगर वो जबरदस्ती खेल रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही गेंद नहीं की। सिर्फ अब्बास ने एक जगह गेंद किए, हसन अली ने भी थोड़ी बहुत बेहतर की है, वो बिल्कुल उनकी बॉलिंग अपनी जगह पे नहीं थी। अब हमें नोमान जो हैं वो अब 40 साल के हो गए हैं, अब हमें उनको भी जो है बहुत अच्छी तरह रुखसत कर देना चाहिए। अब हमें वो इंडस्ट्रियल फैंस लगा के टेस्ट मैचेस नहीं खेलने चाहिए पाकिस्तान में। True. मैं उस वक्त भी कहता था कि आपने इंडस्ट्रियल फैंस लगा के स्पिनिंग ट्रैक बना के खेलिए, बाहर जाएंगे तो क्या होगा। अब बाहर जाकर आप खेले तो आपका हशर बांग्लादेश में ये हो गया है, तो अभी तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अभी तो इंग्लैंड की It is सीरीज really embarrassing to be honest, and we all, you And know, there is another one left. and we are. अच्छा, दूसरी चीज जो जी, अब्दुल्ला मुख्तसर हमने है। उस दिन डिस्कस की है कि हम लोग जो है परफॉर्मेंस पे टीम नहीं सेलेक्ट कर रहे, हम सेलेक्ट करते हैं यार ये मुझे अच्छा लगता है, खुदा के वास्ते इसको चेंज करें। आप परफॉर्मेंस पे लड़के लाएंगे, हम कोई कुछ नहीं कहेगा कि यार इसने क्योंकि हमारे पास अभी भी डोमेस्टिक में ऐसे लड़के मौजूद हैं, मतलब who have scored tons of भी runs. राशिद ने नाम लिए, हमें तो पता हाँ। ही नहीं है वो लड़कों का। हमें हाँ। अफसोस मुझे अपने आप पर भी होता कि हमें नहीं पता उन और बच्चों उसकी का एक कि वो प्रेसिडेंस लड़के- तो हमने देख ली ना, 2 नए लड़कों को लाए और वो सीजन खेल के आए थे, और क्या उन्होंने फिर जबरदस्त परफॉर्म भी किया। वी हैव सीन इट ऑलरेडी। थैंक यू। ओके, काफी सैड है हम, बिकॉज राशिद भाई थैंक यू एंड सिकंदर थैंक यू।